Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, in our previous videos, in our previous class, you have seen that we were doing what? We have started our second chapter of computer, that is computer hardwares. है ना? So I have given you some brief introduction about that chapter. Computer hardware are those components of a computer that we can physically touch. वो component जिनको हम touch कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? We call them hardwares, है ना? So hardwares में हमने क्या क्या पढ़ लिया? Input devices and output devices. दो तरह के devices हमने पढ़ लिए. Input devices, we have seen that input devices are those devices which are used to give instruction and command to the computer. There are various input devices such as keyboard, mouse, scanner, joystick, है ना? Now then we have seen output devices, and in output devices we have seen that hardware component that show you the final result. जो कि हमें final result दिखाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो हमें फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर. आउटपुट डिवाइसेस. नाउ देयर आर वेरियस आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर. वी हैव सीन देम, मतलब हमने देखा है मॉनिटर को. इट्स अ टीवी लाइक स्क्रीन. ठीक है. प्रिंटर, स्पीकर. ठीक है. वी हैव डन अप टू हियर. नाउ टुडे वी विल डू स्टोरेज डिवाइसेस and system unit. Today we will do storage devices and other hardware component which include system unit. Storage devices. Now, one of the major work that a computer does is that it stores information. Computer stores information. है ना? मैंने आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस या बहुत बड़े बड़े फाइल्स, पिक्चर्स, वीडियोस हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं. तो कंप्यूटर में क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है. अच्छा, यू ऑल मस्ट हैव सीन दैट स्मॉल चिप मेमोरी कार्ड. सबने देखा होगा, सबके मोबाइल में होता है मेमोरी कार्ड, तो सबने देखा होगा, है ना? मेमोरी कार्ड क्या है? एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है. सो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज डिवाइस नाम से ही क्लियर है. वो डिवाइस जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस. एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस. एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस. उसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस. मतलब वो कोई भी कंप्यूटर का कंपोनेंट जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए. जैसे आज मैंने कोई फाइल बनाई, मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया, या मैंने आपके रिजल्ट बनाया, या कुछ भी इस तरह की चीज मैंने कुछ बनाई और फिर मैंने उसको क्या किया? स्टोर कर दिया कंप्यूटर में. क्यों? सो दैट ये मुझे फ्यूचर में काम आएगा, है ना? नाउ सो फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस जिसके बारे में हमें पढ़ना है, that is hard disk. First device जिसके बारे में we have to read is hard disk. So first device is hard disk. According to your book, hard disk is the main storage device in a computer that can store large amount of data at a very fast speed. It is also called hard drive. या तो इसको हम हार्ड ड्राइव कहते हैं या हार्ड डिस्क कहते हैं. हार्ड डिस्क क्या होता है? एक क्यूबिकल, आपकी कॉपी के शेप का एक डिस्क होता है, एक डिस्क होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. ठीक है. आप जब अपना लैपटॉप ऑन करते होगे तो उसमें आता होगा लोकल फाइल डी, ड्राइव ई, ड्राइव सी, इस तरह करके आते होंगे. वो सब क्या होते हैं? हार्ड डिस्क में सेव होते हैं. सो हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस. सब मेन स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है कंप्यूटर का? हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. सो हार्ड डिस्क कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा क्या होता है? जीबीज में डेटा हार्ड डिस्क क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है. नाउ
इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क को ही हम क्या बोलते हैं, हार्ड ड्राइव को कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई अ हार्ड डिस्क, व्हाई अ हार्ड डिस्क इज, व्हाई अ हार्ड डिस्क और अ हार्ड ड्राइव इज हार्डवेयर। टेल मी व्हाई हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव इज अ हार्डवेयर। इसको हार्डवेयर क्यों हम बोलेंगे, व्हाई इट इज अ हार्डवेयर नॉट अ सॉफ्टवेयर। हार्ड डिस्क इज अ हार्डवेयर बिकॉज ये एक फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम हाथ में ऐसे पकड़ सकते हैं, वी कैन फील इट, वी कैन होल्ड इट। तो वो सारे डिवाइसेस जिनको हम हाथ में ऐसे होल्ड कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम हार्ड डिस्क को भी क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को भी हम ऐसे हाथ में होल्ड कर सकते हैं, फिजिकली उसको टच एंड फील कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। हार्ड डिस्क क्यों हार्डवेयर है, क्योंकि इन्हें हम टच कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज सीडी रोम। सीडी रोम नेक्स्ट इज CD-ROM. CD-ROM stands for Compact Disk Read-Only Memory. It is also used to save data. It is a circular in shape. It can store up to 700 MB of the data. ध्यान से देखना। देखो हार्ड डिस्क जो होता था ये बहुत ज्यादा स्टोर कर सकता था, ये बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स को स्टोर कर सकता है। नाउ CD-ROM होती है, ये समवेयर अराउंड 700 MB तक के डेटा को क्या कर सकती है, 700 MB तक के डेटा को ये स्टोर कर सकती है। ठीक है, CD-ROM स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखो आप सबने सीडीज देखा होगा, सीडी कहाँ देखा होगा आपने, आपकी कुछ बुक्स होती हैं, कंप्यूटर की बुक या ड्राइंग की बुक, उसके पीछे देखो लास्ट में ना एक सीडी सा दिया रहता है ना, उसी को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। ठीक है, वो किस शेप की होती है, इट इज सर्कुलर शेप। सर्कुलर देखो अपनी बुक में, देखो पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पे देखो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क की एक पिक्चर बनी हुई है। वो कैसी डिस्क होती है, ये एक सर्कुलर डिस्क होती है। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू सेव डेटा, इट इज यूज टू सेव डेटा, इट इज यूज टू स्टोर डेटा। सीडी में हम आराम से कोई भी फाइल ट्रांसफर करके उसको लेटर ऑन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज सर्कुलर इन शेप एंड इट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ द डेटा। इट कैन स्टोर अप टू 700 MB, 700 MB तक के डेटा को ये स्टोर कर सकती है। नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि CD-ROM, व्हाई CD-ROM इज हार्डवेयर डिवाइस, बिकॉज CD-ROM को भी हम हाथ में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। CD-ROM को भी हम हाथ में ऐसे पकड़ के देख सकते हैं। आपके जो बुक के पीछे सीडी होती है उसको आप होल्ड कर पाते हो ना, देखो कैसी सीडी होती है, एक सर्कुलर सीडी होती है, बीच में उसमें एक होल सा होता है ना। ओके, और CD-ROM की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB। तो जो फिजिकल डिवाइस जिनको हम छू सकते हैं वही तो हार्डवेयर होते हैं। तो CD-ROM भी क्या है, एक तरह की हार्डवेयर डिवाइस है, इसको हम हाथ में होल्ड कर सकते हैं। नाउ ओके, नेक्स्ट इज DVD डिस्क। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज DVD डिस्क। CD disk and next is DVD। ठीक है, now DVD stands for digital video disc। DVD stands for digital video disc, digital video disc। now DVD की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है भाई, DVD की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB। DVD की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB। ओके, देखो DVD भी हमारी देखने में CD की तरह ही होती है। ये भी एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसके बीच में एक होल होता है, जिसके बीच में एक होल सा होता है। ठीक है, DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज सिमिलर टू अ CD इन शेप, इट इज वेरी मच सिमिलर टू अ CD इन शेप बट अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें क्या होती है, DVD में क्या होती है,
स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है. वी कैन स्टोर अप टू 4.7 GB in DVD. We can store up to 4.7 GB. In DVD we can store 4.7 GB of data as compared to only 700 MB of the capacity of the CD-ROM. CD-ROM में तो कितनी कैपेसिटी होती है? CD-ROM में तो कैपेसिटी होती है 700 MB की खाली, लेकिन DVD में कितनी हुई? 4.7 GB की कैपेसिटी. तो ज्यादा है ना, देखो कितना ज्यादा है. सेम डिस्क होती है बट कैपेसिटी क्या होती है? एक की कम एक की ज्यादा होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेन ड्राइव. पेन ड्राइव. ओके, नाउ a pen drive is yet another storage device which is used to store data and information. This device is used to transfer data from one device or computer to another with ease. It is most commonly used data storage device. So pen drive is the most commonly used data storage device. ठीक है. अब भाई इसकी भी देखो स्टोरेज कैपेसिटी, पेन ड्राइव की भी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. 16 GB, 32 GB एंड समटाइम्स 64 GB ऑल्सो. तो पेन ड्राइव की भी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है. पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव आप सबने देखा होगा, वो एक पेन ड्राइव आप सबने देखा होगा. ओके, पेन ड्राइव एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है. पेन ड्राइव क्या होता है? बहुत ही कॉमनली यूज होता है. कहाँ पे बहुत कॉमन? पेन ड्राइव कहाँ बहुत कॉमनली यूज होता है? डेटा ट्रांसफर करने में. जैसे मान लो कोई फाइल है, कोई मूवी है जो कि मेरे लैपटॉप में है, वो मुझे आपको देनी है. कोई सॉफ्टवेयर है जो कि मेरे लैपटॉप में है, वो मुझे आपको देना है. तो पेन ड्राइव क्या होता है? बहुत ही इजी मीडियम होता है. पेन ड्राइव में इजिली हम ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो मैं इजिली आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ. ठीक है. तो पेन ड्राइव इज येट अनदर स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा and information. This device is used to transfer data from one device to other or computer. It is most commonly used data storage device. This is most commonly used data storage device. Pen drive क्या होता है? सबसे कॉमन होता है, क्योंकि ये CD और CD-ROM, CD डिस्क एंड DVD से ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा हैंडी हो. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. हमने देखा ना, देखो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है. तो भाई देखो स्टोरेज डिवाइसेस, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो डिवाइसेस जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. जिसमें हम क्या करते हैं? स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं. अब मेजर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है: हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, पेन ड्राइव. हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क मेन स्टोरेज डिवाइस होता है. कंप्यूटर का ज्यादातर इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट उसी में जाता है, हार्ड डिस्क में जाता है, और इसकी स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है. नेक्स्ट इज CD-ROM. CD-ROM की स्टोरेज बहुत ज्यादा नहीं होती है, हम छोटे कामों के लिए इसको यूज कर सकते हैं. 700 MB तक की इसकी स्टोरेज होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज DVD. DVD क्या होती है भाई? DVD 4.7 GB तक की स्टोरेज होती है. ये शेप एंड साइज में सिमिलर होती है CD के, बट इसकी स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है. एंड नेक्स्ट इज पेन ड्राइव. पेन ड्राइव की भी स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है, और ये बहुत ज्यादा हम इट इज मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. ठीक है. जैसे मैंने बताया कि सपोज I am having some software that you want, so I will transfer that software to you with the help of that pen drive. Now let us revise: hard disk, CD-ROM, DVD and pen drive. Okay. Now
अदर हार्डवेयर कंपोनेंट। तो ये सारे तो बहुत कॉमन, जैसे अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, अब तक हमने देखा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। नाउ देयर आर सम अदर कंपोनेंट आल्सो। अब कुछ और कंपोनेंट भी होते हैं जो कि हार्डवेयर होते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा नाम होता है सिस्टम यूनिट का। उसमें एक सबसे बड़ा जो नाम होता है वो होता है सिस्टम यूनिट का। ओके, व्हाट अ सिस्टम यूनिट इज अ, अच्छा ठीक है, एक चीज देखो, आपने अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर की, अगर आप स्कूल में भी डेस्कटॉप अगर आप यूज करते हो तो आप देखते हो कुछ ऐसा एक शेप आपके डेस्कटॉप मॉनिटर के बगल में होता है। कुछ ऐसा एक शेप आप देखते हो आपके मॉनिटर के बगल में होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं सीपीयू, बोलते हैं ना। ऐसा एक शेप होता है ना, इसको हम सीपीयू बोलते हैं ना। ओके, नाउ a system unit is a plastic or metal case that stand near the monitor. Some system units are placed under the monitor. It is most important part of a computer system. A system unit is also called computer case. A system unit is also termed as computer case. देखो, हम किस में कंफ्यूज होते हैं? हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भाई ये क्या है? सीपीयू है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये क्या है? ये एक सीपीयू है। बट होता क्या है एक्चुअली? ये पूरा एक सिस्टम यूनिट होता है। ये एक पूरा यूनिट है, ये पूरा एक बॉक्स है। इसके अंदर कई तरह के कंपोनेंट होते हैं, उनमें से ही एक कंपोनेंट होता है सीपीयू। सीपीयू एक्चुअली इतना बड़ा होता ही नहीं है। सीपीयू तो एक छोटे से चिप के बराबर होता है, एक छोटा चिप माइक्रो प्रोसेसर होता है, इतना बड़ा सा होता है सीपीयू, और हम इसको सीपीयू समझते हैं। नाउ इसको हम सीपीयू क्यों समझते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? क्योंकि ये जो मेटल केस है इसके अंदर कई तरह के काम की चीजें होती हैं कंप्यूटर के। नाउ अब एक चीज और समझने वाली बात है, इसी के अंदर हमें सीपीयू मिलता है। इसी के अंदर हमें क्या मिलता है? इसी के अंदर हमें सीपीयू मिलता है। ठीक है, नाउ सीपीयू में सीपीयू होता है, इसी के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स होती हैं, और मदरबोर्ड भी इसी के अंदर होता है। ठीक है, नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, इज इट द सीपीयू और सिस्टम यूनिट? जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि इज इट द सीपीयू और द सिस्टम यूनिट, ये क्या है? नाउ it is a system unit. It is a system unit, or you can say computer case. CPU is a very important component of a computer which resides inside a system unit. Every computer has a system unit. देखो, ध्यान से समझने वाली बात है। ध्यान से समझने वाली बात क्या है? ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये एक सिस्टम यूनिट है। सीपीयू इसके अंदर कहीं होता है, इसके अंदर कहीं ऐसा सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ computer. CPU is a very important part of a computer, but this is not a CPU. This is system unit. इसके अंदर कहीं पे CPU आता है। Fine. Now let us read about features of system unit. ठीक है, next we are going to read feature of। अच्छा देखो, फिर से एक और बार, सिस्टम यूनिट को क्यों हम हार्डवेयर बोलते हैं? सिस्टम यूनिट को हम हार्डवेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम टच कर सकते हैं। सिस्टम यूनिट को हम टच कर सकते हैं ना। कुछ इस तरह का क्यूबिकल भी होता है सिस्टम यूनिट, इसको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। इस वजह से इसको हम हार्डवेयर डिवाइसेस बोलते हैं। नाउ फीचर ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के क्या क्या फीचर्स हैं? एवरी कंप्यूटर हैज अ सिस्टम यूनिट और अ कंप्यूटर केस। एवरी कंप्यूटर हैज अ सिस्टम यूनिट और अ कंप्यूटर केस। हर कंप्यूटर का एक सिस्टम यूनिट या कंप्यूटर केस होता है। Every computer has, whether it is laptop or desktop or your mobile devices, सबके में सिस्टम यूनिट होता ही होता है, बस कहीं बहुत छोटा कहीं बड़ा सा बॉक्स की तरह होता है। ठीक है, सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फ्रॉम डैमेज। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिस्टम यूनिट? इट प्रोटेक्ट, क्या करता है भाई? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम
डैमेज। ओके, ये डैमेज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, देखो ये क्या है, देखो ये एक मेटल केस है, ठीक है। अब इस मेटल केस के अंदर, इसी को हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। अब इस मेटल केस के अंदर मैंने क्या किया, ये सारे जो छोटे छोटे चौक है ये रिजेंबल्स करते हैं, मान लो ये चौक क्या है, अलग अलग कंपोनेंट है। सीपीयू हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई और मदरबोर्ड हो गई, ये सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये पैक हो गया, फाइन। देखो नाउ दिस इज पैक। अब जब ये पैक हो गया तो भाई क्या हुआ, अब ये जब पैक हो गया तो देखो अब ये अंदर की जो चीजें हैं वो इसका आउटर कवरिंग क्या करेगा, उनको डैमेज से बचाएगा, उनको डैमेज से बचाएगा। तो यही काम सिस्टम यूनिट करता है। सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फ्रॉम डैमेज। द फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर केस हैज एन ऑन ऑफ स्विच, ड्राइव्स एंड एक्टिविटी लाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कुछ लाइट्स होती हैं, ठीक है। जैसे ये पावर बटन हम प्रेस करते हैं तो ये ब्लू हो जाता है, फिर हमें पता चलता है अच्छा कंप्यूटर ऑन हो गया, फिर हम प्रेस करते हैं ये रेड हो जाता है, तो हमें पता चला कंप्यूटर ऑफ हो गया, ठीक है। ओके, द बैक ऑफ द कंप्यूटर केस हैज पोर्ट वेयर यू कैन प्लग इन अदर कंपोनेंट डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एक्सेट्रा। ये तो इसका फ्रंट पार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह इसका बैक पार्ट होता है। इसका ये फ्रंट है, नाउ दिस इज बैक पार्ट, ठीक है। बैक पार्ट में क्या होता है, तो छोटे छोटे कई सारे सॉकेट्स होते हैं, बहुत सारे सॉकेट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह करके छोटे छोटे से सॉकेट, यहाँ पे भी कुछ इस तरह के अलग अलग चिप्स लगाने के लिए, ठीक है। ये सारे जो स्विचेस होते हैं ये क्या कहलाते हैं, जो छोटे छोटे से कंपोनेंट है इनको हम क्या कहते हैं, पोर्ट्स। दीज आर कॉल्ड पोर्ट्स। पोर्ट्स मीन सपोज करो कि मुझे कोई जैसे कीबोर्ड या मॉनिटर या माउस या स्पीकर मुझे कनेक्ट करना है, मेरे पास डेस्कटॉप है तो मैं उसका प्लग लाके यहाँ पे कनेक्ट करूंगी तो वो मेरे सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, हाँ, नाउ कंपोनेंट इनसाइड अ सिस्टम यूनिट। अब भाई कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं, तो कंपोनेंट इनसाइड अ सिस्टम यूनिट, फर्स्ट इज मदरबोर्ड, ठीक है। सबसे पहला है मदरबोर्ड, फर्स्ट इज मदरबोर्ड, फाइन। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है, एक ऐसा बोर्ड होता है जैसे मदरबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड। इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ टाइनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। एक बोर्ड सा होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जिसमें ढेर सारे छोटे 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 क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बोर्ड होता है, उसमें ढेर सारे छोटे छोटे ग्रीन कलर के और कभी कभी रेड कलर के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। वही चिप्स होते हैं जो कि पूरे कंप्यूटर को क्या करते हैं, रन करते हैं। वही चिप्स क्या करते हैं भाई, पूरे कंप्यूटर को रन करते हैं, ठीक है। सो मदरबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड। इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ टाइनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सीपीयू। नेक्स्ट इज CPU. Full form of CPU is Central Processing Unit, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है भाई, इसका फुल फॉर्म होता है, जैसे मैंने बताया CPU कहीं यहाँ पे अंदर कहीं होता है, ठीक है। CPU is sometime called the processor. CPU is sometime called the processor. CPU को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, we call CPU processor. और माइक्रो प्रोसेसर, समटाइम प्रोसेसर और समटाइम माइक्रो प्रोसेसर।
तो सीपीयू को हम और भी किस नाम से बोलते हैं? प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर। वाई प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोलते हैं भाई? प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर हम क्यों बोलते हैं? वी कॉल इट प्रोसेसर बिकॉज व्हाट इट डज, सीपीयू का मेन फंक्शन क्या होता है? ये डेटा को, जो भी डेटा हम कंप्यूटर में फीड करते हैं उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। उसके बारे में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई इस तरह से काम करो। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच परफॉर्म ऑल द फंक्शन। ऑल्सो सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, वाई ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? जैसे हमारा ब्रेन हमें इंस्ट्रक्ट करता है क्या करना है, हमारा ब्रेन हमें कमांड देता है ना क्या करना है, उसी तरह सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटर को कमांड देता है क्या करना है। सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का बिकॉज इट इज ब्रेन। जैसे हमारा ब्रेन हमें कोऑर्डिनेट करता है, हमें बताता है कि भाई अब दौड़ो, अब बैठ जाओ, अब खाना खा लो, है ना, अब सो जाओ। जब हम थक जाते हैं तो ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई नींद आ रही है, अब सो जाओ। तो हम पूरी जो एक्टिविटी अपनी बॉडी में करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? वो हम करते हैं ब्रेन की हेल्प से, अपने ब्रेन की हेल्प से हम करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर को ये सारे इंस्ट्रक्शन जो मिलते हैं वो कौन देता है? कंप्यूटर को ये सारे इंस्ट्रक्शन सीपीयू देता है। सीपीयू गिव्स ऑल दीज इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक है, and CPU is the most important part of the computer because it perform all the function of a computer। कंप्यूटर के सारे जितने फंक्शन होते हैं वो कौन करता है? वो CPU करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क ड्राइव। अगला जो कंपोनेंट है सिस्टम यूनिट का वो है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव, ओके। डिस्क ड्राइव के बारे में अभी हमने अभी तुरंत पढ़ा। ड्राइव्स इंक्लूड द सिस्टम यूनिट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। अच्छा, इसी को भी हम स्टोरेज यूनिट कहते हैं। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। दीज आर हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सीडी रोम ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सीडी रोम ड्राइव, ये सब कहाँ होते हैं? ये सब भी सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं? ये सारी चीजें मिलकर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करती हैं। ये सारी चीजें कंप्यूटर को क्या करती हैं? इंस्ट्रक्ट करती हैं कि कैसे काम करना है। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? यहाँ पे ही। अब डिस्क ड्राइव भी इसी में डिस्क ड्राइव भी कहीं अंदर होता है। डिस्क ड्राइव में आते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सीडी रोम, जिनके बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। डिस्क ड्राइव इंक्लूड हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सीडी रोम, है ना, दो चीजें इसके अंदर में आती हैं। ठीक है, तो सो दिस इज इट अबाउट योर चैप्टर 2। This is it about your chapter 2, and in this chapter what we have learned? In this chapter we have learned about hardware devices, है ना। हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। हमने पढ़ा कि हार्डवेयर डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं, वो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस ब्रॉडली कितने पार्ट में? हमने तो 4 पार्ट में पढ़ा। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड सिस्टम यूनिट। 4 पार्ट में हमने पढ़ा। तो ये चारों वो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम क्या कर सकते हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के वो पार्ट होते हैं जिनको हम इजीली टच कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा। अच्छा, हमने आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ा वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से हमें फाइनल रिजल्ट का आउटपुट देती हैं। तो भाई वो कौन कौन सी होती हैं? मॉनिटर, प्रिंटर। मॉनिटर क्यों? जो भी हम टाइप करते हैं वो हमें मॉनिटर पे दिखता है। प्रिंटर क्यों? क्योंकि अगर अगर मैंने कंप्यूटर पे कोई पिक्चर ड्रॉ की और उसका मुझे प्रिंट चाहिए तो वो मुझे कहाँ मिलेगा? अगर मुझे कोई प्रिंट चाहिए तो वो मुझे मिलेगा कहाँ? प्रिंटर के थ्रू मिलेगा, है ना। देन इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, कोई भी इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर को देना होता है वो हम कीबोर्ड की हेल्प से देते हैं। माउस, वाई माउस, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन
कोई भी पॉइंटिंग जो वाले काम होते हैं वो माउस की हेल्प से होता है। देन हमने पढ़ा स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। स्टोरेज डिवाइसेस 4 पार्ट में बट गए, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव, 4 पार्ट में बट गए, ठीक है ना। उसके बाद सिस्टम यूनिट के बारे में हमने पढ़ा। सिस्टम यूनिट के बारे में हमने क्या पढ़ा, दैट इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज, ठीक है। सिस्टम यूनिट क्या होता है, इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उसको डैमेज से प्रोटेक्ट करता है ना। दैट मदरबोर्ड, सीपीयू एंड डिस्क ड्राइव आर द वेरियस कंपोनेंट इनसाइड द सिस्टम यूनिट। इतनी चीजें हमने पढ़ी, ओके। सो दिस इज इट अबाउट योर चैप्टर 2।